इसमें मैं एक ज़िमनी सवाल छोटा सा इसलिए करूंगा क्योंकि मैं भी इसमें को थोड़ा बहुत मुझे भी पता है कि मैंने जब अभी रेफरेंस फाइल नहीं हुआ था काजी फायज़ साहब के ख़िलाफ़, तो मैंने एक कॉलम लिखा जो रोज़नामा जंग में शाया हुआ, और मैंने उसमें वार्न किया कि काजी फायज़ साहब के ख़िलाफ़ कुछ होने वाला है, ये मत करें। तो मुझे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने बुलाया और इत्तफाक से नईमुल हक साहब उस वक्त भी वहाँ पर मौजूद थे और एक और हमारे साफ़ी दोस्त भी मौजूद थे। तो मुझे इमरान खान साहब ने कहा कि यार ये आपको किसी ने गलत बताया, हम काजी फायज़ साहब के ख़िलाफ़ कुछ नहीं करने वाले, क्योंकि मुझे तो मईशत जो है वो बहाल करनी है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं जजों से लड़ता फिरूं। लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर रेफरेंस फाइल हो गया। तो ये इमरान खान साहब को कहीं से दबाव तो आया होगा ना, या किसी ने कन्विंस तो किया होगा ना कि भाई आपको ये काम करना है। जी बिल्कुल हो सकता है, इस पर बाकायदा एडवाइस दी होगी उन्होंने, क्योंकि ये अज़ खुद तो उनको कोई ज़रूरत नहीं थी। जैसा मैंने कहा कि जहाँ तक PTI का ताल्लुक़ है, जब मुझे कहा गया था कि आप ये रिव्यू फाइल करें, तो मुझे तो उस जजमेंट में कोई ऐसी इशू नहीं नज़र आया था जिसके तहत रिव्यू फाइल हो, इसलिए मेरिट्स पे हमने चैलेंज ही नहीं किया था। तो इसलिए हो सकता है कि ये रेफरेंस फाइल करने में कोई एडवाइस हुई हो, कोई डायरेक्शन हुआ हो, लेकिन मेरा ख्याल है ये लॉ मिनिस्टर साहब ही बता सकेंगे बेहतर, या अटॉर्नी जनरल साहब बता सकेंगे बेहतर कि क्या इसके पीछे बैकग्राउंड है। आपने भी अपना एक एग्ज़ाम्पल दिया, उससे तो नज़र आता है कि इमरान खान साहब को इसका बिल्कुल इरादा नहीं था फ़ाइल करने का रेफरेंस। लेकिन इतना ज़रूर है कि जब वो क्यूरेटिव रिव्यू फ़ाइल हो रहा था, आपको याद है कि एक जजमेंट, इसके बाद रेफरेंस के बाद एक जजमेंट आई, और जजमेंट के बाद दूसरी जजमेंट आई, और फिर एक क्यूरेटिव रिव्यू फ़ाइल करना था। तो उस वक्त ज़रूर मैंने इसको अपोज़ किया था क्यूरेटिव रिव्यू का, बिकॉज तब तक मैं इसमें मुझे एक ओपिनियन फॉर्म करने का कहा गया था। तो इसलिए लेकिन जो पहले वाले वाक़यात हैं उसका मुझे डायरेक्टली इल्म नहीं, इसलिए मैं, मेरा ख्याल है किसी के ख़िलाफ़ या किसी के फेवर में कोई गुफ्तगू शायद ना कर सकूं। अच्छा, ये बताएं अली ज़फ़र साहब, आपके ख्याल में क्या ये मुकदमा इतना इम्पोर्टेंट है मौजूदा हालात में कि आइंदा जब इसकी समाअत हो और फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट पे अमल दरामद का मसला उठाया जाए, तो इस मामले पे जो सुप्रीम कोर्ट के 3 मेंबर बेंच की कार्रवाई है उसको बराह रास्त नशर करना चाहिए, जिस तरह के पहले भी फुल बेंच की कार्रवाई को भी नशर किया गया? हामिद मीर साहब, मेरे लिहाज से ये काफ़ी अहम मुकदमा तो ज़रूर है, लेकिन इस जगह पे मैं एक जिक्र ज़रूर करना चाहूँगा। एक सबसे अहम जो मुकदमा है, जो मुकदमा इतना अहम है कि उससे अहम मुकदमा कोई इस वक्त पाकिस्तान में नहीं, और वो मुकदमा सिर्फ वो उसमें आईनी मसला नहीं, वो मुकदमा मेरा और आपका मुकदमा भी है। हाँ। और वो है 90 दिन के इलेक्शन का मुकदमा। बिल्कुल। ये मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास पेंडिंग है। मेरी नज़र में उस मुकदमे को सुप्रीम कोर्ट को उठाना चाहिए, उसमें ताख़ीर नहीं करनी चाहिए क्योंकि टाइम गुजर रहा है, और उसके ऊपर फैसला करना चाहिए, और उसको बेशक बराह रास्त दिखा दें। लेकिन बराह रास्त दिखाने का एक मैं आपको और पॉइंट बता दूं, क्योंकि आज मैं केस में था जहां इसकी बात हुई थी बराह रास्त दिखाने की, जो कोर्ट प्रोसीडिंग्स हैं। तो चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा था कि अभी उसके ऊपर कमेटी बैठेगी और वो बैठ के अभी फैसला करेगी कि उसके क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाने हैं। तो वो पहला सिर्फ एक पायलट प्रोजेक्ट था, अभी उसकी डिटेल जब रूल्स आएंगे तो फिर हम फैसला करेंगे कि कौन सा मुकदमा बराह रास्त दिखाना है और कौन सा नहीं। तो वो तो मामला एक आगे जगह चल रहेगा। लेकिन ये जो 90 दिन वाला केस है ना हामिद मीर साहब, बिल्कुल ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे सारे मसलों का और हर मसले का हल होता है। इस वक्त जितने मसाइल हैं उसका हल मेरी नज़र में इलेक्शन ही है। ये आपने एक बड़ी अहम बात की है, और यकीनन ये जो मामला है इसको सुप्रीम कोर्ट को जल्द अज जल्द टेकअप करना चाहिए। इस पर मज़ीद बात करते हैं एक वक्फे के बाद, लेकिन वक्फे से पहले मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि कल 12 रबीउल अव्वल है, और इस वक्त आपको मेरे पीछे जो पार्लियामेंट हाउस की बिल्डिंग नज़र आ रही है, इस पर चिरागा भी किया गया है, और जो दुनिया भर के मुसलमान हैं वो 12 रबीउल अव्वल को बड़े अकीदत और एहतराम से मनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ हमें यह भी याद रखना चाहिए कि 12 रबीउल अव्वल का एक पैगाम ये भी है कि हमें अपनी ज़िंदगियाँ जो हैं वो अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसके मुताबिक भी गुजारनी चाहिए। और जो पहला एक रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था
वो भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिसाक मदीना की सूरत में दिया था। तो कॉन्स्टिट्यूशन का भी बड़ा एहतराम होना चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशन में जो हल्फ लिया जाता है उसका भी बड़ा एहतराम होना चाहिए, जिसका जिक्र फैज़ाबाद धरना केस की जजमेंट में भी है।